हेलो दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर पेपर सोशल स्टडीज़ लेवल 2 के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम सीडीपी एंड पेडोलॉजी का सॉल्यूशन करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, वही गोष्ठी। सेकंड पर चलते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन से शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है? जो दृष्टिहीन है, जो आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए कौन सी सामग्री ठीक नहीं है? ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बोलती किताबों को, बिल्कुल ठीक है। उभरे हुए चित्रों को, बिल्कुल ठीक है। फिल्म स्ट्रिप्स का यूज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों को उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है, वह क्या कहलाती है? विशिष्ट शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा या एकीकृत शिक्षा या समावेशी शिक्षा? जो इसमें ऑप्शन सेकंड है ये राइट हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा होती है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा से, समावेशी का मतलब है कि सभी के लिए समान अवसर देना किसी भी क्षेत्र में, उसे कहते हैं समावेशी। सामाजिक रूप से शिक्षा से वंचित शिक्षा के लिए बिल्कुल गलत है। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के लिए बिल्कुल गलत है। सामान्य एवं दिव्यांगों के लिए शिक्षा के लिए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन फोर्थ, सभी बच्चों के लिए शिक्षा, ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? सबसे उपयोगी कौन सा है? मतलब किसी भी क्षेत्र का भ्रमण करना, ये सबसे उपयोगी है विद्यार्थियों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ का प्रकार नहीं है? मिलान प्रश्न बिल्कुल है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी है, रिक्त स्थान प्रश्न बिल्कुल है, विश्लेषणात्मक प्रश्न, ये सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धीमी गति के अधिगमकर्ताओं के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, त्वरण। त्वरण इसमें उपयुक्त नहीं है। जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की जरूरत भी अधिक हो तो सीखने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? सबसे अच्छी कौन सी होगी? जो पाठ लंबा होगा उसमें क्या है? विराम विधि। विराम विधि कहते हैं कि किसी रुक रुक कर किसी भी पाठ को कंप्लीट करना। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किशोर अवस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का चयन कीजिए। नेतृत्व कुशलता, पुनरावृत्ति, अहं केंद्रिता, रूढ़िवादिता। इनमें से कौन सा हो जाएगा? नेतृत्व कुशलता बिल्कुल ठीक है, इसका भी हम यूज करते हैं। पुनरावृत्ति बिल्कुल है, इसका यूज। अहं केंद्रिता इसका यूज नहीं करते हैं। रूढ़िवादिता इसका यूज नहीं करते। ए और बी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, एटकिंस, ये इसमें सही नहीं है। ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? बुद्धि का जो क्रियात्मक परीक्षण है वो नहीं है। कोक का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण बिल्कुल है। अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण बिल्कुल है। सैंग्यून फॉर्म बोर्ड परीक्षण बिल्कुल है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये इसमें नहीं है। ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का उत्पाद बिल्कुल है। विकास का विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय बिल्कुल है। विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगी, ये नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गैने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए? जो गैनम के अनुसार है किस उच्च स्तर है? संप्रति
अधिगम बिल्कुल नहीं। समस्या समाधान अधिगम ये उसका एक अधिगम है, ये उस एक कहने के अनुसार एक अधिगम है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारकों को सही कूट से चयन कीजिए। कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रेरित करते हैं? अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, अभिरुचि, अवधान। ए और बी, सी, डी ये सभी इसके ऑप्शन हो जाए। ए, बी और सी, डी किस में है? ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था में सामाजिक विकास के लिए एक सामान्य विशेषता नहीं है? सामान्य विशेषता नहीं है। माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण कारकों के अंतर्गत बच्चों को विकास को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक विकास को प्रभावित नहीं करता है? पोषण करता है, बिल्कुल है। गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव, बिल्कुल करता है। दुर्घटना, बिल्कुल करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये नहीं करता है। ऑप्शन फोर्थ है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है? किस नियम से है? तत्परता का नियम, बिल्कुल नहीं है। अभ्यास का नियम, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अभ्यास के नियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी है? उत्क्रमणीयता, पलटाव की क्षमता, बिल्कुल है। क्रमबद्धता, बिल्कुल है। जीववाद, जीववाद ये शायद डार्विन का है, ये इसमें नहीं हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। संरक्षण भी इसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम निर्योग बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं है? कौन सा लाभ? सरल से जटिल, बिल्कुल है। अमूर्त से मूर्त, ये नहीं है, ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था पारंपरिक नैतिकता के सतर से संबंधित नहीं है? कौन सी है जो इससे संबंधित नहीं है? व्यक्तिवाद, विनिमय है, बिल्कुल। अक्षय अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये इसमें नहीं है शायद। सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तित्व का अधिकार, बी और सी, सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखना, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ये इनमें नहीं है, बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है? आनुवंशिकता से संबंधित कौन सा नियम नहीं है? समानता का नियम, बिल्कुल है। भिन्नता का नियम, बिल्कुल है। प्रतिगमन का नियम, ये भी है। प्रगति का नियम, ये इसमें नहीं है, ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा, ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? इनमें से कौन सा कारक है जो प्रभावित नहीं करता? शिक्षक का शारीरिक रूप, ये ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाए, क्योंकि शिक्षक का जो शारीरिक रूप है वो कैसा भी हो, उससे शिक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था क्या है? ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था को ही किशोर अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, वैयक्तिक भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है, ये इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना क्या कहलाता है? अनुकरणात्मक सीखना, बिल्कुल गलत। गामक सीखना, बिल्कुल गलत। संज्ञानात्मक सीखना, बिल्कुल ठीक है, यह ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? अभिप्रेरणा, बिल्कुल है। वैयक्तिक पहुंच, बिल्कुल है। निष्क्रिय उपस्थिति, ये इसमें नहीं है, वो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही लगातार परीक्षाएं लेना, ये उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना, शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों का मूल्यांकन करना, केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना। इनमें से कौन सा हो जाएगा? बी एंड सी इसमें राइट हो जाएगा। बी एंड सी, उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना और केवल शैक्षिक उपयोग उपलब्धि मापना, ये इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अधिगम कठिनाई जो बच्चों के वर्णों और शब्दों में अंतर में समस्या उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कहते हैं। इसमें ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। शटनबर्ग के त्रिविध सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है? बुद्धि के कौन से 3 पहलू जिन पर बल दिया गया है? घटकीय बल है, ये भी है इसमें, और अनुभव जन्य ये भी है, संक्रमणात्मक ये इसमें नहीं है, संधारणात्मक ये इसमें है। ए बी और डी किस ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहलुओं के अनुबंध सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंध को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक है प्रभावित नहीं करता? उद्दीपनों के प्रस्तुतीकरण का उपयुक्त समय, बिल्कुल है। उद्दीपकों की पुनरावृत्ति, बिल्कुल है। नियंत्रित वातावरण, बिल्कुल है। प्रेरक की कमी, ये इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगी, ये इसमें नहीं करता। ये थी हमारी CDP और पेडोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। आप चलते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चनों पर। यहाँ से हम भाषा एवं हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा संधि शब्द युग्म से सुमेलित नहीं है? कौन सा शब्द है जो युग्म से सुमेलित नहीं है? अजंत व्यंजन अजंत है, ये व्यंजन संधि है, बिल्कुल है। वयोवृद्ध विसर्ग संधि, बिल्कुल है। मोहदार्य वृद्धि संधि, बिल्कुल है। तजोपुंज गुण संधि, ये इसमें ऑप्शन नंबर ये फोर्थ राइट हो जाएगा, ये इसमें नहीं है। किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें वार्तनिक अशुद्धि नहीं है? शुद्धि, जन, शताब्दी, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, इसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, बाकियों में वार्षिक अशुद्धियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नीम हकीम खतरे जाने उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ है। नीम हकीम खतरे जाने उक्त लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? इसमें आ जाएगा कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, मतलब कि कम ज्ञान होता है वो खतरनाक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। किस क्रमांक में कादम्बरी शब्द का क्रम से सही अर्थ है? कादम्बरी किसे कहते हैं? कादम्बरी का अर्थ शराब या घटा। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाक्यांश के लिए एकड़ शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा गलत है? जिससे वहन करना कठिन हो, दुर्भाव्य, ये इसमें गलत हो जाएगा। जिससे किसी ने सूंघा हो, अनागत, बिल्कुल ठीक है। जो काम करने की इच्छा जान, जो चिकित्सा, बिल्कुल है। विजय प्राप्त करने की तीव्र विजिज्ञासा, ये ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का पर्यायवाची नहीं है। चाप, बिल्कुल है। कारमुख, बिल्कुल है। सरासन, बिल्कुल है। कासार, ये इसमें ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा, ये इसमें नहीं है। संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो संगत नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदरात्मक एकवचन से होता है, बिल्कुल है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ये नहीं है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा गलत है विलोम शब्द के? घमंडी, विनीत, बिल्कुल गलत है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट असंगत है, मतलब गलत है, बिल्कुल है। चिरायु, दीर्घायु, बिल्कुल चिरायु, दीर्घायु, इसमें सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तारुण्य, वार्धक्य, तेजस्वी, निस्तेज, ठीक है। उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द
युग्म असंगत है। कौन सा विकल्प है जिसका गलत है? निराकरण, निरपराध, ठीक है। अनुदित, अनुवीक्षण, बिल्कुल है। परार्थ, प्राश्रित, बिल्कुल गलत। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन है जो असंगत है इनमें से? इसमें फोर्थ ऑप्शन लगा हुआ है कि संकेतवाचक विशेषण में किसी भी वस्तु का नाप या तौल का बोध नहीं होता है। निम्न में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है? कौन सा शब्द है इसमें निर्मित नहीं है? ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा, वैधव्य, बाकी निर्मित है। ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लिश के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि इंग्लिश में जो क्या, चूज द ऑप्शन दैट गिवन द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब पूछा गया है। फ्रेजल वर्ब गिव इन का फ्रेजल वर्ब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट, बिल्कुल नहीं है। डिपॉजिट नहीं है। डोनेट करना, ये भी नहीं है। सरेंडर करना किसी को, ये हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा, सरेंडर। फिल इन द ब्लैंक्स विच द मोस्ट एप्ट मॉडल। मॉडल का यूज किया गया। मॉडल इसमें से कौन सा आएगा? फिल इन द, योर मदर इज सीरियसली इल, यू लीव फॉर होम एट वंस ऑब्लिगेशन। मतलब जहाँ एक कंपल्सरी की बात हो, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं हो, वहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं। इसमें यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, मस्ट। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी प्रीपोजिशन सही है? ही टोल्ड ऑल द इंसिडेंट, उसने सभी इंसिडेंट्स के बारे में बताया। के बारे में क्या वर्णन करता है? अबाउट होता है बिटवीन, दो के लिए, अमंग, दो से ज़्यादा के लिए, बिसाइड, बगल में या के अलावा के लिए वहाँ यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन द पैसिव वॉइस गिवन द सेंटेंस। इसमें यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस का बताना है कि पैसिव वॉइस क्या होगा। हैव दे डन द वर्क। जो हैव है ये हैज में बदल जाएगा। हैज कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सेकंड ऑप्शन राइट। हैज द वर्क बीन डन, ये इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं कि चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट टेंस डालना। द हेड मास्टर खालिस्तान टू मीट यू, यहाँ पर किस टेंस की बात हो रही है? प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट टेंस में या तो आएगी V1 का यूज होगा V1 के साथ, या SEIS का यूज होगा। SEI इज वांटिंग नहीं आएगा, वाज नॉट नहीं आएगा, पास्ट में चला जाएगा। वांट या वांट्स में तो आएगा। वांट्स, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, वांट्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द मोस्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है यहाँ पर। आई एम गोइंग होम द डे टोमारो, मतलब टोमारो। यहाँ पर कौन सी इनका यूज नहीं होता। इनका यूज यहाँ किसी स्थान के लिए, एट का यूज भी वहाँ किया जाता है, ऑन का यूज भी वोकेशन के लिए किया जाता है। यहाँ आफ्टर का यूज हो जाएगा। को ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें भी प्रीपोजिशन का यूज करना। मोहन गेज्ड खालिस्तान द स्काई द होप ऑफ। गेज्ड अपने साथ लेता एट, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, जहाँ पर गेज्ड के साथ एट का यूज होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चूज द पार्ट सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा पार्ट है जिसमें जो इनकरेक्ट है, गलत है, वो बताना है। हैज सचिन नॉट ब्रेक्ड द रिकॉर्ड हेल्ड बाय ब्रेडमैन हु मेड 10,000 रन इन हिज कैरियर। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? नॉट ब्रेक्ड। यहाँ नॉट ब्रेक्ड का यूज नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान हैड द पुलिस रिच्ड देन द थीव्स फील्ड। यहाँ पर
देन का यूज हुआ है। देन किस अपने साथ क्या लेता है? नो सूनर, नो सूनर अपने साथ देन लेता है, नो सूनर देन। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सी जंप्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट ब्लैंक। मतलब जंप्ड ऑफ, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पास्ट की। मतलब कि ट्रेन लगातार, वाइल मतलब आईएनजी वाला वर्ड यूज होगा वाइल के साथ, और पास्ट में आईएनजी किस में है? ऑप्शन नंबर फोर्थ वाज मूविंग, इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि द करेक्ट ऑप्शन द गिविंग मीनिंग गिवन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बताना है कि सेंड फॉर का फ्रेजल वर्ब क्या होगा? सेंड फॉर मतलब कॉल समवन, मतलब किसी को बुलाना, ये इसमें राइट हो जाएगा। चूज द टर्न आउट। टर्न आउट का फ्रेजल वर्ब बताना है। टर्न आउट का फ्रेजल वर्ब टू एविक्ट समवन, टू एविक्ट समवन हो जाएगा इसमें। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, टू एविक्ट समवन, ये इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, यहाँ नरेशन बताना आपको। नरेशन में आई सेड टू हिम डू यू नाउ व्हेन शी विल गो, शी विल गो, डू यू नाउ व्हेन शी विल गो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ। क्वेश्चन मार्क वाले में हमें देखना है कि आस्क्ड, फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ हमें एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आस्क्ड, आस्क्ड किस में है? आस्क्ड थर्ड ऑप्शन में है, आस्क्ड इसमें राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंट वन वर्ड। वन वर्ड का क्या हो जाएगा? सिंसियर। सिंसियर का जो वन वर्ड हो जाएगा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे। मतलब कि एन ऑफिस विद नो वर्क मतलब कि ऐसा काम जिसमें कोई काम ना हो लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा हो, उसे कहते हैं सिंसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स अंडरलाइन ईडियम्स। जो अंडरलाइन ईडियम किया गया उसका ईडियम्स बताना। वेदर फ्रेंड्स, वेदर फ्रेंड्स का यहाँ पर ईडियम्स क्या होगा? वेदर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस, इसमें ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रीजनिंग का पार्ट आता है। रीजनिंग के पार्ट की हम बात करते हैं, यदि हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं आपको ऑप्शन को बताता जाऊंगा। जिससे कि एक परिवार में ए एक्स का पिता है, बी वाई की माता है तथा एक्स जेड की बहन वाई हो, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, वो बताना है। सही नहीं है, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। एक्स ए का पुत्र है, एक्स ए का पुत्र नहीं होगा, ये सही नहीं है। ए दक्षिण से 8 किलोमीटर जाकर जब वह दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है तथा पुनः उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? मतलब इस प्रकार मुड़कर वह फिर वहीं आ जाता है, तो वो प्रारंभिक बिंदु से 0 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, यदि 10 व्यक्ति किसी काम का 2/5 व भाग करने में 8 दिन लगाते हैं, तो उसी शेष काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 10 व्यक्तियों की। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। एक लंब प्रिज्म का आधार है त्रिभुज जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर और त्रिभुज की अंत त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 576 घन सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि एक नियमित बहुभुज विकिरणों को संख्या 27 हो तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? इनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, 9 होगी इनकी भुजाओं की संख्या। दो मिश्र धातु ए तथा बी में तांबा तथा जस्ता का अनुपात 2 है तथा तिरियर अनुपात 4 है। इन मिश्र धातुओं में ए का वर्ग 7 किलोग्राम है, बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है, तो इनमें से कौन सी मिश्र धातु है? तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है? मतलब क्या होगा? इन तांबे और जस्ते में 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। यदि कोस थीटा -3 थीटा = 7, जहाँ थीटा प्रथम चतुर्थांश में हो तो 7 को
थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान क्या है। इनमें से क्या मान हो कोस थीटा का। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें 3 ऑप्शन हो जाएगा 3। यदि एक वृत्त में समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी है, अंतर्निहित किया गया है कि त्रिभुज ए से बी तक स्पर्श खींचने पर बनने वाला त्रिभुज कौन सा होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 18 रुपये में अधिक में बेचा हो तो 18% लाभ हो जाता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 600 होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, दी गई श्रृंखला में गलत है, कौन सा इनमें से गलत है वो छांटना हमें। 0 3 3 का ऑप्शन 3 का गैप है, फिर 9 का है, फिर ये कहा, फिर यह कहा 39 3, फिर यहाँ 36 और 42 के बीच में जो गैप आ रहा है यहाँ पर 4 ऑप्शन थर्ड 42 इसमें यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यदि उनका वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग होगा, जो उन संख्या का योग क्या होगा 27 होगा। ऑप्शन थर्ड सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तो यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य क्या होगा। भाज्य, तो ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा 2736। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ए विभाजन को बी योग को सी घटाने को डी गुणा करने को प्रदर्शित करता है तो निम्न में से ये किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, 32 के बराबर होगा। इन साइनों को इन अल्फ़ाबेटों की जगह पर रखना होगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो संपूर्ण दूरी का औसत चाल क्या है। तो औसत चाल बताएं आप। औसत चाल क्या होगी 4.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में विषम क्या है, मतलब इनमें सबसे अलग क्या है। ये ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा, बांसुरी इनमें सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 16 - 4 = 2, 9 - 3 = 2, 81 - 3 हो तो 64 - का मान क्या होगा। 64 - का मान होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित श्रेणी का लुप्त पद क्या है। इनमें से कौन सा लुप्त पद है। जिस प्रकार से डीबीसी से क्या आईजी पर है उसी प्रकार क्यूओपी से क्या बनेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वीटीयू इसमें राइट हो जाएगा। जो लुप्त जगह है वहाँ पर वीटीयू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में प्रोजेक्ट को सीईओ पीआरटी तथा प्लान को ईएलपी लिखा जाता है तो ऑर्गेनाइज्ड को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाता है, मतलब उस कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाए, ADEGIORS, ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाई तरफ से 7वें, बी दाएं तरफ से 12वें स्थान, यदि उनके स्थानों को आपस में बदल दिया जाए तो ए बाएं तरफ से 22वां स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। लेफ्ट प्रेस में राइट प्रेस में 1 = 33 इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। ए पूर्व दिशा से पश्चिम की में 8 किलोमीटर चलता है तथा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वह शुरुआती बिंदु से अब किस दिशा में है, मतलब कुछ दिशा का पूछा गया है कि किस दिशा में है, वो उत्तर पश्चिम दिशा में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा का मुख्य सूचना अधिकारी कौन है। मुख्य जो सूचना अधिकारी थे वो श्री विजयवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे है। ऑप्शन बी पिंजौर पंचकुला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन को कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने हैं, कौन है वो। डॉक्टर AR किदवई हुए हरियाणा के राज्यपाल भी बने और यूपीएससी के चेयरमैन भी।
हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, और कौन सा वो है डिस्ट्रिक्ट जिसमें किया गया है? सोनीपत। सोनीपत इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितनी तहसील है? हरियाणा में जो तहसील है 93 थी, लेकिन +2 और हो गई है 95। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कौन सी है? मेरा पानी मेरी विरासत। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कहाँ पर है? पंचकुला। पंचकुला में स्थित है। हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन सा पूरन भगत के नाम से लोकप्रिय है? पूरन भगत के नाम से बाबा चौरंगीनाथ। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का संबंध है। हरियाणा की जो मोरनी पहाड़ियों का संबंध कहाँ से है? ये ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। हिमालय की बाह्य श्रृंखला से है। बाह्य श्रृंखला ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया था? 1857 में किसने किया था? वो तजफुल हुसैन। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से आपके सोशल स्टडीज एसएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि देशभक्त हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता? मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे की कीमत पर कांच ने आँच नहीं आने दूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा। ये किसने कहा था? ऑप्शन सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने आदि वरहा की उपाधि धारण की? कौन सा शासक था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदि वरहा की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? मिनहाजुस सिराज तबाकत ए नासिरी किसने लिखी थी? मिनहाजुस तबाकत ए नासिरी मिनहाजुस सिराज ने। बिल्कुल ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी इसने तारीख फिरोज शाही लिखी थी। ये भी बिल्कुल राइट है। अमीर खिसु फतुह सलातीन ये गलत है, ये इसने नहीं थी। बदायून मुंतकब उत्तवारिक ये इसने लिखी थी। ए बी डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। जब खेतों में करने पर कोई काम ना मिले और लोगों की तलाश में नगरीय क्षेत्रों की ओर आते, इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहते हैं? मतलब किसी के मौसम के अनुसार होती है, उस बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में गर्म व शुष्क स्थानीय पवनों को, जो गर्म हवाएं चलती है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर भारत में लू। लू के नाम से उन्हें जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रधान यामुत्र रेखा है? प्रधान यामुत्र रेखा पूछी गई यहाँ पर। प्रधान यामुत्र रेखा 0 डिग्री देशांतर है। ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है वो बताने आप। जाति का उन्मूलन बिल्कुल लिखी है भीम। शूद्र कौन थे? बिल्कुल लिखी है। हिंदू धर्म में पहलिया बिल्कुल लिखी है। अछूत नहीं लिखे है। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में वर्णित किया है? कौन था जिन्होंने कानून की चुप्पी के रूप में वर्णित किया? थॉमस हॉब। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। थॉमस हॉब ने कानूनों की चुप्पी के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्ण चंद्रमा रात्रि को क्या नाम दिया गया है? जो पूर्ण चंद्रमा रात्रि होती है उसे क्या नाम दिया गया है? पूर्णिमा। पूर्णिमा ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसे पूर्णिमा कहा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन है सही ये विभाग है, ये संस्था दीवाने अर्ज इल्तुतमिश, ये इसमें गलत हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दीवाने मुख्त खराब अलाउद्दीन बिल्कुल ठीक है। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के संदर्भ में सही है? इनमें से कौन है? ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाए। केवल बी इसमें सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? ए बी एव डी, इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ए बी एव डी, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ये इसमें राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा ग्रह अपने चारों ओर वलय नहीं रखता? वलय कहते हैं रिंग। कौन सा ग्रह है जो नहीं रखता? पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो रिंग नहीं रखता, बाकी रखते हैं। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा जारी किया जाते हैं और कानूनी वैध मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। कौन से है? 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्य वर्ग के करेंसी नोट। ऑप्शन सी, केवल सी इसमें सही है, बाकी गलत है। निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनिकुरण स्थित है? कौन सा राज्य है जहाँ जूनिकुरण स्थित है? यह आपका फर्स्ट गुजरात हो जाएगा, यहाँ पर जूनिकुरण स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। इसमें आपको सूची बतानी है कि जो सही सूची है वो सम्मिलित करनी है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा काल था? इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ए बी डी एव सी, ये इसमें राइट हो जाएगा। किसने माना कि संप्रभुता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए? इनमें से किसने माना है? क्रेबे, क्रेबे ने इसमें माना है। ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकतंत्र की आलोचना में किसने कहा कि उदार या पतला लोकतंत्र राजनीति के बारे में बढ़ती संशय और सार्वजनिक संस्थानों को पूर्णता में योगदान दे रहा है? इनमें से किसने कहा था? बेंजामिन बार्बर ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा लेखक पुस्तक सही संयोजन नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? जर्मन ग्रीड द फ्यूचर फीमेल यूनिट, ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका राइट हो जाएगा, ये सही नहीं है। लद्दाख की मुख्य मानव गतिविधि क्या है? इनमें से मुख्य मानव गतिविधि क्या है? पर्यटन, टूरिज्म इसकी मुख्य गतिविधि है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद की कार्य शक्तियाँ कौन सी है? इनमें से कार्य शक्ति कौन सी है? ए और बी, ए और बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में ग्रामीण वित्त के लिए शीर्ष संस्था की पहचान कीजिए। ग्रामीण वित्त के लिए नाबार्ड, नाबार्ड एक ऐसी संस्था जो ग्रामीण वित्त के लिए एक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सूचक नहीं है? इनमें से कौन सा मानव विकास का सूचक नहीं है? बीएससी, बीएससी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। निम्न में से किस शासक को पुराणों को सर्वोच्च छत्रनात्मक कहा गया है? इनमें से कौन सा शासक इसे सर्वोच्च छत्रनात्मक कहा गया है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें राइट आंसर हो जाएगा, महापद्मानंद, महापद्मानंद इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कॉलमों में कॉलम 1 को सही जोड़े बनाना है। इनमें से कौन सा कॉलम है जिसके सही जोड़े बनेंगे? डी, डी का 4, कृषि लागत एवं मूल्य 1965 आयोग है, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वह खगोलीय पिंड कौन से है जिनकी अपनी ऊष्मा व प्रकाश होती है? कौन सा खगोलीय पिंड है? तारे, तारे की अपनी ऊष्मा व प्रकाश होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। इनमें से सही सुमेलित करना है, जो सही सुमेलित है ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट हरियाणा के किस श्रेणी में रहा है? हरियाणा किस श्रेणी में रहा है? फ्रंट रनर 65 से 69 तक रहा है। सोशल मीडिया ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? बैरिंगटन मूर, बैरिंगटन मूर सेकंड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सितंबर 2023 में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक थे? कितने राष्ट्रीयकृत बैंक थे? 12, ऑप्शन नंबर सेकंड 12 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सही सुमेलित व्यवस्थित कीजिए।
इनको सही सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। BCDA, BCDA इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। कानपुर से नाना साहब लड़े, बिल्कुल ठीक है। लखनऊ से हजरत महल, बिल्कुल ठीक है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बिल्कुल ठीक है। बरेली से बेगम जीनत, यह ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि निम्न में से किस देश ने 1876 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना की थी। इनमें से कौन सा देश है जिसने इसकी स्थापना की थी। इंग्लैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, तुर्की। बेल्जियम ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बेल्जियम ने की थी 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल, स्थल, जल एवं वायु के बीच के संकरा संपर्क क्षेत्र क्या है। संकरा जो संपर्क क्षेत्र है उसे कहते हैं जैवमंडल, ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु के लिए कई उपयोग होने की दशा उसकी मांग की लोच कैसी होगी। कैसी होगी, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा, E<1। कौन सी नदी इनमें से अरब सागर में गिरती है। गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी भी नहीं, महानदी भी नहीं, तापी। तापी नदी अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्आयोग का अध्यक्ष सदस्य नहीं था। इनमें से कौन था KM मुंशी, ये नहीं थे। बाकी फजल अली था, हृदयनाथ कुंजरू था, KM पनिकर था, ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किन का 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना में योगदान था। कौन था जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। पर्यावरणवाद के संबंध में कौन सा वाक्य सही नहीं है। कौन सा वाक्य सही नहीं है। और ने नेस को गहन परिस्थिति का जनक माना जाता है। मूरे बुकचिन गैसा परिकल्पना के आविष्कारक है। पारिस्थितिकी शब्द लैटिन शब्द ओइस्कोस से लिया गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड BFC इसमें सही नहीं है, बाकी ऑप्शन ए इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राज्यों का गठन किसके आधार पर किया गया था। इनमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का गठन किया गया था। आपको कमेंट में बताना है कि सबसे पहले भारत के किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, आपको कमेंट में लिखना है। संयुक्त राष्ट्र भाषा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। डेनिस फ्रांसीसी, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। साख सृजन के प्रस्तुत उदाहरण में अज्ञात संख्या को ज्ञात सही से विकल्प चुनिए, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इंटेलिजेंस बेसिस के लिए बुनियादी नियम और सहयोग समझौता इस पर हुआ था। सैन्य सूचित समझौते की सामान्य सुरक्षा इस पर भी हुआ था। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इस पर भी हुआ था। ABC किस ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वे मानचित्र जो विशेष सूचना जानकारी पर केंद्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विषयागत मानचित्र, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना के मील के पत्र घटना को सही क्रम कौन सा है। इनमें से कौन सा सही क्रम, अंतर संबंध घोषणा, याल्टा सम्मेलन, डमट आवे सम्मेलन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ACB, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जागरूक ग्राहक ध्येय वाक्य के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। इनमें से कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, 9050, इसमें 1915 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वितरण मानचित्र की निम्न में से कौन सी गुणात्मक विधि नहीं है। इनमें से कौन सी गुणात्मक विधि नहीं है वितरण मानचित्र की। कोरोमेटिक विधि बिल्कुल है, कोरोसीमेटिक विधि बिल्कुल है, टिंट विधि बिल्कुल है, कोरोपलेत विधि ये इसमें नहीं है, ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। किसे गठबंधनात्मक राष्ट्रपितावाद का उदाहरण माना जाता है।
इनमें से किसे गठबंधन का राष्ट्रपिता का उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील को इसमें गठन माना जाता है। कौन सी गैस वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती है? इनमें से कौन सी गैस है जो वृद्धि का कारण बनती है? CO2। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। किस देश में कोहैबिटेशन शब्द का प्रयोग विभाजित सरकार की व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए किया जाता है? कौन सी सरकार है? वो फ्रांस। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा पर्व हम्पी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? इनमें से कौन सा पर्व है? ओणम केरल का है। महानवमी। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थता वक्र आईसी के निर्माण का आधार है? इनमें से कौन सा आईसी निर्माण का आधार है? उपभोक्ता के अधिमान का पैमाना। ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज खां निम्न में से किस मंगोल वंश से संबंधित था? चंगेज खां था वो किस मंगोल वंश से संबंधित था? बोरजिगिद वंश से संबंधित था। भारत की पहली निजी क्षेत्र की रेलगाड़ी कौन सी है? भारत की पहली निजी क्षेत्र की रेलगाड़ी हो तेजस एक्सप्रेस। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से किसने अंतिम निर्णय नामक चित्र बनाया? किसने अंतिम निर्णय नामक चित्र बनाया? माइकल एंजेलो। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी धरती पर कब गिरती है? 21 जून को गिरती है। इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है साल का। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कथनों को विचार करना है कि आपको मिलाना है इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। दोस्तों ये मैंने आपके लिए एक बिल्कुल एक विश्वसनीय जानकारी दी है जो आपको एक्यूरेट जानकारी मिलती है इससे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।